हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे का विडंबना है गांधारी। भीष्म पितामह के रूप में एगो महामानव संसार से चल गईले। बाकी संसार जैसन रहे वैसा नहीं है। सब कुछ पहले जैसन ही हो रहल है। राजा राज कर रहल बाड़न, लोग खा पी रहल बाड़न, जैसे कुछ भइल ही ना होखे। बाकी हमार मन के दशा कुछ और ही कह रहल है। हमके तो ऐसन लाग रहल है कि हस्तिनापुर ताज जी के कंधा पर टिकल रहे, और अब ताज जी के मृत्यु के बाद हमके ऐसन लागे लागल है कि जैसे हस्तिनापुर के अस्तित्व ही समाप्त हो गई होखे। हमके आपन सभे छोड़ के चल गईलन, हमके छोड़ के चल गईलन। यहाँ अब हमार दम घुटे लागल है। ई महल हमके कारागार लागे लागल है। जाल में फसल कोनो पक्षी के लेखा फड़फड़ा रहल हैं हम यहाँ। हमार नरम मुलायम सैया भी हमके सर सैया लागे लागल है। जिंदगी एगो बोझ लागे लागल है गांधारी। हमार कंधा पर अपराध के इतना बोझ है कि हमके ऐसन लागे लागल है कि कोनो भी पल है बोझ के कारण टूट के बिखर जाएब हम। ना महाराज ना, मनुष्य के तो हर हाल में आपन जीवन के नैया के खेवे के ही पड़ेला। का अभयो तो के जीवन के मोह है? ना महाराज, जीवन के मोह होई तो हम ए संसार से आंख चुरा के आपन आंख पर ई काला पट्टी काहे बनती? तो फिर काहे ना हम दोनों ही ए संसार के त्याग कर दें। ई आप का कह रहल हई महाराज?
धर्मराज बिना कुछ कहले आपन कर्म से हमके त्याग के पाठ पढ़ा दिलन। गांधारी, हम अपन शेष जीवन ऋषि मुनियन के संगे वन में बितावल चाहत हई, तपस्या कई चाहत हई, अपना पाप के प्रायश्चित कई चाहत हई, ताकि हमरा मन के बोझ हल्का हो जाए। आपके मन से ये बोझ उतारे में जरूर हम आपके हाथ बटाई महाराज। गांधारी, के बड़ा भाई तू और राजपथ पर कहवा घुसल चलल आ रहल बड़ा? लागत महाराज से भीख लेवे आइल बड़ा। ना ना, हम भीख लेवे नहीं आए। हम महाराज धृतराष्ट्र से मिले आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र से? हाँ, हम उनकर भाई हैं। तू हमके पहचानला ना का? महामंत्री विदुर, क्षमा करी, हम आपके पहचान ली ना। राज्य छोड़ के गईल आपके बहुत दिन हो गईल रहे ना। हाँ, इतना समय में तो आप एकदम बदल गए हैं। राज के मंत्री ए दशा में हम तका केहू भी ना पहचान सकत रहे। हम समझ सकत हैं। फिर भी हमके क्षमा करी। ठीक है। अच्छा भाई, महामंत्री जी लौट आईली। पांडवन के प्रति कौरवन के दुर्व्यवहार से रुष्ट होके चल गई रही। पांडवन के लौटे के समाचार पाके ही वापस आ गई है। पितामह भीष्म के देहांत के बाद अब केहू तो हुई जे पांडवन के मार्गदर्शन कर सकी। तू आ गईला विदुर, तू आ गईला। हम जानत रहे विदुर तू लौट आईबा, तू लौट आईबा। पिछला सगरे बात भुला के तू लौट आईबा। पांडवन के जीत और पितामह के मृत्यु के समाचार सुने के बाद भी यदि तू वापस ना आईता तो हम तो से हमेशा खातिर रुष्ट हो जाती। तू नहीं जानत, पितामह के बाद हमके और पांडवन के तोहार कमी कितना खलत रहे। तू बोलत काहे नहीं विदुर? का तू अभयो हमरा से नाराज बाड़ा? काका जी, भुला जाई वो पुरान बात के, जेकरा कारण कुरुकुल में फूट पड़ गई रहे और युद्ध अनिवार्य हो गई रहे। विदुर, हमार बुद्धि भ्रष्ट हो गई रहे जे हम न तोहार बात के समझ ली, न श्री कृष्ण के भविष्यवाणी पर ध्यान दे ली। ये भूल के तो हमके बहुत बड़ मोल चुकावे के पड़ल हा। हम जानत हैं महाराज, और ये तो हम पहले से ही जानत रहे कि ई युद्ध कुरुकुल के नष्ट कर दे। हम ही विनाश ना देख सकत रही, यही से ही वहां से चल गई रही। विनाश तना टलल, बाकी एक कुल के 5 गो दीपक नष्ट होके से बच गईला। ईश्वर उनका हमेशा रक्षा करस। विदुर, अब आप आ गई हैं तो 5 पांडव के मार्गदर्शक बन जाएं और अपन ज्ञान के प्रकाश से इनका आगे बढ़े के रास्ता दिखाएं। महाराज धृतराष्ट्र, आप हमारे ज्येष्ठ हैं, आप ही पांडवन के रास्ता दिखाएं। हम आन्हर त स्वयं जीवन भर अनहार में ठोकर खात रहली। हम केहू के का रास्ता दिखाई? ई काम तो अब तोके ही करे के हुई विदुर। ना महाराज, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के होवत
ई पांडवन के केहू और के मार्गदर्शन के जरूरत नहीं खे। ना विदुर जी, हम तो चाहब ई दायित्व तो आप ही संभाली। प्रणाम द्वारकाधीश। विदुर जी, आप तो एह राज्य के महामंत्री रहल हैं। आपसे अच्छा राजनीतिज्ञ पांडवन के और कहां मिली। ऐसे आप अपन अनुभव से पांडवन के लाभ उठावे दी। प्रभु, हम तो आपके भक्त हैं। यदि आपके आज्ञा होखे तो जरूर प्रयास करब। बाकी प्रभु, अब राजनीति और संसार के प्रलोभन से हमार मन ऊब गईल हा। हाँ हाँ विदुर, आपन बेटन और पितामह के मृत्यु के बाद हमार मन भी इस संसार में ना लाग रहल हा। ऐसन संसार में रहे के का लाभ। संसार में हम रही कि ना रही, संसार ऐसे ही चलत रहेला और ऐसे ही चलत रही। बाकी जब तक हम संसार में हैं, हमके आपन आपन कर्तव्य निभावे के पड़ेला। महाराज, आप हमके बुला लिहले होती। राजमहल छोड़ के आवे के कष्ट आप काहे उठवली? राजमहल तका सब कुछ छोड़े के निर्णय लेले हैं हम। सब कुछ छोड़े के निर्णय? ये का कह रहल हैं आप? हाँ कुंती, जब संसार से मन ही उब गई होके तो ए वैभव में रहे के कौनो मतलब ही न रह जाला। आप ठीक कह रहल हैं दीदी। संसार भी तब तक सुहाला जब तक एह में मन लगल होके। वैसे भी हम लोग के गृहस्थ आश्रम छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे के चाहिए। पितामह भी ना रहली कि उनकर सेवा करे खातिर हम लोग यहाँ रहती। ना ही कोनो बेटा रहल जेकर उत्तरदायित्व पूरा करे के हा। और पांडव लोग भी राज्य के कारभार संभारी लेले बाड़न। ये आप का कर रहल हैं आचार्य? हम सच कह रहे हैं महाराज। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी संसार त्याग के वन में जाए चाहेले। ना ना, ये कैसे हो सकेला? माता पिता वनवास चल जाए और बेटा राज सिंहासन पर बैठ के राज करे। हम ताज जी धृतराष्ट्र और माई गांधारी के वनवास न जाए देव, कभो न जाए देव। आचार्य, हम युद्ध के भीषण परिणाम के स्वीकार कैले हैं। पितामह के मृत्यु के आघात भी हम सह ले हैं। बाकी यदि ताज जी महाराज धृतराष्ट्र और माई गांधारी वनवास चल गईली तो ये दुख हम न सह पाई। वहां के रोके के चाहिए, वहां के रोके के चाहिए आचार्य। महाराज, जब केहू अपन जीवन के अंतिम निर्णय ले लेबे तो केहू ओकरा बदल ना सकेला। ताज जी के अपन निर्णय बदले के होई, हमरा खातिर वहां के अपन निर्णय बदले के ही होई। ना बेटा ना, ये निर्णय अब बदलल ना जा सकेला। आप हमरा से इतना रुष्ट हो गईली ताज जी कि हम सभे के छोड़ के चल जाए चाहत है। ना बेटा, तू तो हमार आज्ञाकारी बेटा बड़ा। हम तोहरा से कैसे रुष्ट हो सकत है? फिर आप हमके इतना कठोर दंड काहे दे रहल हैं ताज जी? हमार सिर से माता पिता की छत्र छाया ही हटा रहल है। ऐसा कौन सा अपराध भइल है हमरा से? ऐसा कौन सा भूल भइल है हमरा से ताज जी? ना बेटा, तोहरा से कोनो भूल ना भइल है। का हमार सेवा में कोनो कमी रह गई रहे ताज जी? ना बेटा ना। तो फिर आप वन में काहे जाइल चाहत हैं? बेटा, हम ये निर्णय धर्म और शास्त्र के अनुसार ही त लेले हैं।
वृद्धावस्था में राज्य के उत्तरदायित्व बेटन पर सौंप के पिता के वानप्रस्थ आश्रम के स्वीकार कैल शास्त्र सम्मत ही हा। बड़का भैया, केशव, ताज जी धृतराष्ट्र जे निर्णय लेले बानी वो उचित ही हा। ये तो का कहता रहा केशव? हाँ बड़का भैया, ताज जी धृतराष्ट्र के मनोदशा के बारे में आप थोड़का भी सोचब तो आप इनका के रोके के प्रयास ना करब। पहला बात तो यह कि ताज जी धृतराष्ट्र के धर्मशास्त्र के अनुसार अपन जीवन व्यतीत करे के पूरा अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि ताज जी अब अपन मन के शुद्धि कल चाहताणन, ऐसे उनका के रोकल उचित नहीं खे। बड़का भैया, मनुष्य वृद्धावस्था में आपन जीवन के सिंहावलोकन करेला और वो आपन पाप और पुण्य के लेखा जोखा बनावेला। ए अवस्था में वो अंतर्मुखी होखेला और ईश्वर के शरण में जाला और अपन कैल के पश्चाताप करेला। अपन बेटा और पोतन खातिर ईश्वर से आशीर्वाद मांगेला। वो ए अवस्था में ईश्वर के परम भक्ति करेला, काहे कि जीवन के एह अंतिम पर्व में वो ई जान जाला कि अंतिम सत्य मृत्यु ही है और मनुष्य के एकमात्र सहारा परमेश्वर है। ओकरी भ्रम टूट जाला कि वो सर्वशक्तिमान है और वो जीवन के अंत में ई जान जाला कि जे कुछ भी होखेला वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होखेला। ऐसे मनुष्य आपन वृद्धावस्था में ईश्वर के ज्यादा निकट आ जाला। बड़का भैया, ताज जी भी ईश्वर के परम भक्ति करे खातिर वन में जाइल चाहत बाड़न। तका उनका के ईश्वर के भक्ति करे से रोकल उचित है? श्री कृष्ण जी ठीक कह रहल बाड़न। तू हमार बेटा बाड़ा और हम तोहर ताज जी हैं। ऐसे तोहरा सामने ए सच्चाई के स्वीकार करे में लाज आड़े आगिल रहे। बाकी अब जबकि हमार मन के बात श्री कृष्ण बता ही दिले बाड़न, तब सुना, अहंकार और अभिमान के बैसाखी के सहारे हम कुछ समय खातिर गलत रास्ता के चयन कर ले रही। अब हम वो बैसाखी के त्याग के भक्ति के मार्ग के स्वीकार कर ले रही। का तू नहीं खा चाहत कि हम भक्ति के मार्ग पर चल के अपन पाप के प्रायश्चित करी और मोक्ष प्राप्त करे खातिर कोशिश करी? ताज जी धृतराष्ट्र एह मोह माया से भरल संसार से निर्लिप्त होखल चाहताड़न। का उनका के मोक्ष प्राप्ति से वंचित रखल उचित था? मत रोकी इनका के, मत रोकी ताज जी के, मत रोकी। प्रणाम ताज जी। आयुष्मान होगा, आयुष्मान होगा। हम कह दिली ना कि हमार निर्णय अटल है। हमके हर हाल में महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी के संगे वन में जाए के हुई। बाकी माई, आप हम सब के अकेले छोड़ के वनवास कैसे जा सकत हई? हाँ माई, हम आपके बिना कैसे रह पाई? आप सगरे जीवन खाली दुख ही दुख उठैले हैं। परिवार के सुख तो कबो आपके मिलल ही नहीं खे। माई, दुख भरल दिन बीत गया के बाद, इतना सारा कष्ट उठैला के बाद, अब एक संगे सुख चैन के सांस लेवे के समय आ रहा है। हम लोग के आपके सेवा करे के अवसर मिल रहा है और आप हम लोग के छोड़ के जाइल चाहते हैं। ये उचित ना है माई,
ये उचित ना है। हम जानत हैं किंतु सब भावुकता के अधीन होके ई बोल रहल बाड़ा। बाकी जहवा कर्तव्य और धर्म निभावे के बात आवेला उ हवा भावुकता के त्याग करे के ही पड़ेला। हमार कर्तव्य और हमार धर्म इहे हा कि हम आपन ज्येष्ठ लोगन के वृद्धावस्था में सेवा करी। आखिर हम ही उ लोगन के एकमात्र बहू हैं। कृष्णा